राधे सोमा, राधे राधे। ये देखो, ये देखो, ये देखो। राधे राधे। सोमा, ए सोमा, राधे राधे बोलो, राधे राधे बोलो सबको। बोल दो राधे राधे। अरे भाई रे। अरे बोली ना, राधे राधे बोला मैं गुड्डू। मैं सो राधे राधे बोला भाई। सीख गया राधे राधे बोलना। गाइज गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। यहाँ पे मैं कुकर में दाल चढ़ा रही हूँ। घर का सारा काम हो चुका है, झाड़ू पोछा मैं नहा ली हूँ, पूजा भी हो गया है। तो मैं जैसे ही नहा के आई पूजा करने के लिए, वैसे ही साची उठ गई थी। मैं रूम में गई थी तैयार होने के लिए, तो साचू उठ गई थी तो मैं उससे बात करने लगी थी। उसके बाद मैं यहाँ पे कपड़ा फैलाने के लिए बाहर आई तो देखी सब्जी वाली आई थी। तो मैं गई, कुछ सब्जी वगैरह लेना था जो वो ले ली। सब्जी लेने के बाद यहाँ मैं सब्जी खरीद रही हूँ। सब्जी खरीदने के बाद यहाँ पे 2 दिन से बारिश हो रहा था गाइस, तो ढेर सारा कपड़ा हो गया था। सब बालकनी में डाले थे सूखने के लिए, कपड़ा सूख ही नहीं रहा था। तो अभी कल से बारिश बंद है, तो मैं सोची कि देखूँ कपड़ा सूख गया है कि नहीं। तो देखा तो कपड़ा सब सूख गया था, तो मैं वो सब उतार रही हूँ। यहाँ बाबू का रेनकोट था, क्योंकि बारिश हो रही थी तो बाबू जॉब पे जाते थे रेनकोट पहन के। तो भी बारिश तो बंद हो गई है, तो रेनकोट डाले थे सूखने के लिए, वो भी सूख गया है। तो मैं उसको भी फोल्ड करके रख रही हूँ। मैं हम जो कपड़ा सूख गए थे बालकनी में डाले थे सूखने के लिए, वो सब उतार रहे हैं, उतार के फोल्ड वगैरह कर देंगे। यहाँ का कपड़ा उतारने के बाद मैं बाहर ले जाऊँगी, जो आज का कपड़ा धुले उसको फैलाने के लिए। तो मैं सोची जब आए हैं कपड़ा फैलाने के लिए तो लगे हाथ ये भी उतार लूँ, क्योंकि जब काम हो जाता है ना तो अच्छा रहता है। जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लो तो ठीक रहता है। तो मैं यहाँ पे जो आज का कपड़ा धुली थी वो बालकनी के बाहर आपको दिख रहा होगा, वहाँ फैला रहे हैं। आपको लग रहा होगा ये साड़ी क्यों फैलाया, तो ये हम लोग साड़ी नहीं फैलाए, ये मैं पर्दा टाइप लगाई हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग वो रखे ना सेफ्टी बैठने के लिए। तो ये पर्दा टाइप लगाया ताकि बाहर से कोई देखे ना, क्योंकि रोड है, सभी लोग आते जाते रहते हैं। तो ऐसे लगाए हैं तो अच्छा रहता है, आके बैठो यहाँ पे साची के साथ खेलते वेलते मस्ती करते हैं, तो इसलिए ये पर्दा लगाए हैं। और मैं वहाँ पे कपड़ा सूखने के लिए डाल रही हूँ। बंदों में उठ गई। प्यारी कर लो गुड्डू, गुड्डू क्या देख रहा है लाला। प्याली कर लो गुड्डू, यहाँ पे मैं साची के साथ थोड़ी सी मस्ती करने लगी थी। मस्ती करने के बाद मैं साची का मालिश की, बिकॉज उसका मालिश का टाइम हो गया था। मालिश करने के बाद अंशु से बोले थे कि अंशु आलू उबलने के लिए रख दो, तो अंशु आलू उबलने के लिए रख दी थी दाल निकाल कर। तो इसके बाद मैं आई देखने के लिए, साचू का मालिश करने के बाद मैं आई देखने के लिए कि आलू हो गया है कि नहीं। तो आलू हो गई थी। आलू निकालने के बाद मैं यहाँ पे चावल चढ़ा दी हूँ। चावल बन जाएगा, दाल चावल मेरा बन जाएगा। दाल भी फ्राई करना है। तो साचू का मालिश भी हो गया है। और अभी क्या यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो साचू को अभी नहीं नहलाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी है, उसको ठंडी लग सकती है। और आलू जो निकाले थे वो बहुत ज़्यादा गर्म था, तो मैं उसको ठंडा करने के लिए उसमें ठंडा पानी मिला रही हूँ, ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। बिकॉज अभी खाना के लिए लेट हो रहा है। अभी तक मेरा खाना बन जाना चाहिए था, बट लेट हो रहा है, क्योंकि मैं बीच बीच में साची से मस्ती करने लगी थी। आज वो जल्दी उठ गई थी ना, तो मैं उससे मस्ती करने में अपना टाइम सब इधर उधर हो गया मेरा टाइम। तो अभी मैं वहाँ पे आलू धुल ली हूँ। धुलने के बाद यहाँ एक थाली थी जिसमें चावल भीने थे, तो वो भी धुल लिए हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे कुकर उस चूल्हे पे चढ़ा के मैं यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा रही हूँ दाल फ्राई करने के लिए, क्योंकि दाल अंशु निकाल दी थी बट फ्राई नहीं की थी। मैं बोली थी नहीं फ्राई मत करना, मैं फ्राई कर लूँगी। तो अभी मैं यहाँ पे दाल फ्राई कर रही हूँ।
दाल फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल डाला। तेल डालने के बाद उसमें करी पत्ता और लाल मिर्च और जीरा का तड़का मैं दे रही हूँ। मैं इसलिए दाल फ्राई नहीं की, मैं बस तड़का दे रही हूँ क्योंकि अभी आलू का फूड कचौड़ी बनेगा तो आलू कचौड़ी रहेगा और चावल इसके बाद दाल में घी डाल के और इसका जीरा और मिर्चा का तड़का दे के वैसे ही खाएंगे सादा, क्योंकि दाल फ्राई उतना अंशु भी नहीं पसंद करती, मैं भी नहीं पसंद करती और बाबू भी नहीं, तो इसलिए नहीं बनाई हूँ दाल फ्राई। दाल का बस तड़का दी हूँ, जीरा और मिर्चा का तड़का देने के बाद दाल का, फिर इसके बाद मैं इसी में जो आलू आलू की कचौड़ी बनेगी उसका आलू का मसाला तैयार करेंगे। यहाँ पे मेरी दाल फ्राई हो चुकी है, देखिए मेरी दाल दाल Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. बाद आलू की कचौरी के लिए मैं आलू मसाला तैयार कर रही थी, तभी मम्मी का फ़ोन आ गया था। जैसे ही मैं कढ़ाई में तेल डाल के तड़का दे रही थी, वैसे ही मम्मी का वीडियो कॉलिंग आ गया था, तो मेरा फ़ोन चला गया था बात करने के लिए। अंशु को दे दिए थे क्योंकि मम्मी साचू से बात करने के लिए फ़ोन की थी, उसको देखने के लिए, तो अंशु मम्मी को दिखा रही थी साचू को, तो मैं यहाँ पे बाकी का जो प्रोसेस था वो कर ली थी। जब मेरा फ़ोन आया तब तक मेरा सारा काम फिनिश हो चुका था। तो मैं यहाँ पे हरी धनिया की पत्ती डाल रही हूँ। पत्ती डालने के बाद मेरा आलू का जो मसाला है वो पूरा तैयार हो जाएगा। मैं यहाँ पे आलू भी मैश कर दी हूँ क्योंकि गर्मा गर्म मैश करो ना तो अच्छे से मैश हो जाता है, तो मैं यहाँ पे मैश भी आलू करती हूँ। इसके बाद मैं आटा गूँथूँगी क्योंकि जल्दी जल्दी अब खाना बना लेना है मुझे। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. यहाँ पे मैं आटा गूँथ रही हूँ पूड़ी के लिए आटा। तो आटा गूँथने के लिए मैंने यहाँ पे रिफाइंड तेल लिया था। अगर आप घी डालना चाहते हो तो आप घी डाल सकते हो, नहीं तो रिफाइंड तेल डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे रिफाइंड तेल ले रही हूँ। तेल डालने से क्या होता है ना, बहुत अच्छा कचौड़ी बनती है। तो मैं जब भी बनाती हूँ ऐसे ही बनाती हूँ। तो मैं यहाँ कटोरी में आधी कटोरी से थोड़ा सा कम है, मैं यहाँ पे तेल ले ली हूँ, रिफाइंड तेल है। तेल मैं आटे में मिला दूँगी और हल्की सी नमक मिला दूँगी। नमक मिलाने के बाद मैं जल्दी जल्दी आटा गूँथ लेती हूँ अपना। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it. गाइज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइज। और प्यारा प्यारा कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट करना भूल जा रहे हैं गाइज, वीडियो देखते हैं उसको लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ गाइज थोड़ा तो सपोर्ट कीजिए प्लीज़। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh,
यहाँ पे मैं किचन में खाना बना रही हूँ और पीछे बैकग्राउंड में आपको साची दिख रही होगी, बिकॉज अंशु को बोले कि अंशु जीजू को खाना दे दो, तो अंशु जीजू को खाना दे रही थी तो उसको आकर मैं डाल दी थी और वो किचन में आके अंशु के आगे पीछे घूम रही थी। मुझे यही डर था कि मेरे पीछे ना आए, बिकॉज तेल गर्म था और कभी कभी तेल जो है ना वो कढ़ाई से मतलब उड़ता है, तो मुझे यही डर था कि साचू मेरे पीछे आएगी तो कहीं उसको कुछ हो ना जाए। तो बट वो मेरे पीछे नहीं आ रही थी, अंशु किचन में थी तो वो अंशु के आसपास ही घूम रही थी। उसके हाथ में अंशु के मोबाइल का कवर है, वो कवर ली है, मुझे देख रही कि मम्मा कर क्या रही है, देखिए कैसे देख रही है, बट मेरे से दूर ही थी, मेरे पास नहीं आ रही थी। फिर मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे बना रही हूँ। अंशु खाना देती है अपने जीजू को, जैसे ही अंशु जीजू को खाना देती है तो पता चलता है कि बोलती दीदी केचप जो है, सॉस जो है, सॉस वो बहुत ही कम है। तो मैं बोली अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ लेके आती हूँ, तब तक खाना निकालो। फिर अंशु खाना निकालती रहती है, मैं यहाँ पे बाबू के लिए 4-5 3-4 कचौड़ियाँ जल्दी जल्दी तलती हूँ, ताकि ठंडा हो जाए ताकि वो खा सके। फिर तलने के बाद मैं तुरंत जाती हूँ मार्केट स्कूटी लेके, क्योंकि मार्केट नज़दीक ही है, 2 मिनट ही लगा होगा। तो मैं हाथ उत नहीं धुली, वैसे ही चली गई, बिकॉज बाबू के लिए खाना निकल चुका था और मैं सोची कि लेट ना हो, इसलिए मैं जल्दी से गई स्कूटी लेके और सॉस लेके आई। तो मैं अंशु से बोली अंशु देखो अगर साचू नहीं परेशान करेगी तो बना लेना, तो अंशु बोली ठीक है। बट जब मैं आई मार्केट से तो अंशु लेके साचू को खिला रही थी, क्योंकि वो रोने लगी थी, मैं चली गई थी ना, तो वो मुझे ढूंढ रही थी कि मम्मा कहाँ गई। तो जब आई, आने के बाद मैं बाकी सारी कचौड़ियाँ तली और तलने के बाद मैं खाना खाई और अंशु भी खाए। तो अभी साची इतनी बदमाश हो गई है ना गाइस कि वो किचन में आती है ना कुछ गिरा ही देती है, कहीं आटा का डब्बा, कहीं चावल का डब्बा, कुछ ना कुछ गिरा ही देती है। एक दिन तो चावल का डब्बा ही गिरा दी थी, पूरा मुझे मेहनत करना पड़ा था। और यहाँ पे देखिए मैं मार्केट आ गई हूँ सॉस लेने के लिए। Over the edge, feel like I'm floating through the air. यहाँ पे मैंने हाथ हाथ भी नहीं धुला, यही आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं हाथ भी नहीं धुली हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ घर पे आ चुकी हूँ। घर पे आई देखी तो साची जो है रो रही थी कि मम्मा कहाँ चली गई हैं। तो फिर अंशु लेके बैठी उसको बालकनी में, ये मुझे देख रही जब मैं आ गई। तो आने के बाद मैं यहाँ बाबू को सॉस देती हूँ खाने के लिए, उनका खाना निकला था वो बैठे थे। इसके बाद मैं जल्दी जल्दी पूड़ियाँ तल लेती हूँ, कचौड़ियाँ तल लेती हूँ। तलने के बाद देखिए गाइस मेरी कचौड़ी, आइए आप लोग भी मेरे साथ कचौड़ियाँ खाइए और बताइए कैसी बनी है। ओके गाइज, आज का वीडियो यहीं तक, बाय बाय गाइज।